हेलो MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी की जो जियोग्राफी में उसमें आज बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में। और उत्तर प्रदेश जो मृदा है उसके जो अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा उत्तर प्रदेश का नक्शा। इस ये क्या है, हमारे शिवालिक की पहाड़ी और नेपाल इधर। इसमें दो क्षेत्र हैं, कौन कौन से? तराई, भावर। ये पहले भावर हो जाएगा, उसके बाद तराई, ये हो जाएगा तराई। तराई के बाद आएगा गंगा यमुना का मैदान। गंगा एवं यमुना, यमुना का मैदान। और नीचे की तरफ हमारा बुंदेलखंड का पठार, यानी पठारी क्षेत्र। ये कौन सा है? बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। सबसे पहले बात करेंगे मृदा। मृदा किसे कहते हैं? मृदा है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो उपस्थित जो असंगठित पदार्थ हैं, जो चट्टानों के अपक्षय यानी अपक्षय या अपतरण के कारण जो चट्टानों को जो चूर्ण बनाए अथवा हुमस से और जलवायु और वायु एवं जैव तत्व मिलने से जो बनता है उसे मृदा कहते हैं। मतलब इसका क्या होता है, जैसे कि मृदा किस किस के कारण बनी है? यह मृदा किस सॉइल का जो निर्माण है वो किसके कारण हुआ है? जैविक पदार्थ। इसमें क्या है? सूक्ष्म जीव प्लस ह्यूमस और वायु और जल और जो चट्टानी चूर्ण है जैसे पैतृक पदार्थ, उनके अपक्षयन और अपतरण से चट्टानी पदार्थ होता है पैतृक पदार्थ। सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे इसके बारे में? मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उपस्थित असंगठित पदार्थ जो चट्टानों के अपक्षय यानी इरोजन और अपरदन, कटाव, अपरदन के कारण उत्पन्न चट्टानी चूर्ण तथा ह्यूमस और जल व वायु एवं जैव तत्वों के मिलने से जैविक तत्वों के मिलने से क्या बनती है? मृदा। जैसे कि ये है चट्टान को यहाँ पर क्या पड़ेगा? जो हमारे जो एटमॉस में परिवर्तन है उससे क्या होगा? इसमें अपरदन होगा और उससे क्या होगा? इसका अब जो हमारा जो पत्थर है इसमें कटाव होगा, अपक्षय यानी अपक्षय और अपरदन होगा।
इसमें बारीक कणों में टूटेगी। बारीक कणों टूटने के बाद इसमें क्या होगा, जैव पदार्थ जो ह्यूमस है, वायु है, इनकी उपस्थिति में आने के बाद ये क्या हो जाएगी, इससे मृदा का निर्माण हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सॉइल। तो जो मृदा है वो तराई क्षेत्र की मृदा। सबसे पहले इसमें यूपी की मृदा के बारे में बात करें। यूपी की मृदा सॉइल, वो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, भावर और तराई क्षेत्र की मृदा। भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। दूसरा बात करेंगे गंगा यमुना के मैदान की मृदा। गंगा एवं यमुना के मैदान की मृदा। इसमें कैसे पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। जो गंगा यमुना की मैदान की मृदा वो किस प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो बोलते हैं खादर। खादर होती है, खादर किसको बोला जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा को। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, खादर। और बांगर किसको बोलते हैं, बांगर बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा को। पुरानी जलोढ़ मृदा को। और गंगा के मैदान में दूसरी प्रकार की कौन सी मृदा पाई जाती है, लावड़ी और क्षारीय। लावड़ी है, बोल सकते हैं क्षारीय। तो सॉल्टी। तीसरी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा ये भी पाई जाती है गंगा यमुना के मैदान में। और एक भूर, या जिसे बोलते हैं भूर, भूर भी कह सकते हैं। अब जो तीसरा मैदान है वो है हमारा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र की मृदा। इसमें कौन कौन सी प्रकार की, लाल पीली काली मृदा। लाल पीली काली मृदा। और दूसरी कौन सी है, परवा मृदा, या कह सकते हैं परवा, परवा मृदा। और राकार या एक होती है बहार, या कह सकते हैं माड़ मृदा। और एक राकर मृदा, एक होती है भवनता। ये पाई जाती है हमारी बुंदेलखंड पठार क्षेत्र। तो अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे भावर और तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, ये क्या है हमारा, शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियों के बाद यहाँ से जो नदियां हैं, नदियां जो इस शिवालिक से उतरती हैं, शिवालिक तो अपने साथ क्या है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर लेके आती है। इससे क्या होता है, इससे निर्माण होता है हमारे किसका, भावर, भावर का। इसी को बोलते हैं भावर। भावर के बाद आता है तराई। तराई में क्या होते हैं, जैसे इसकी मिट्टी कटान के बाद यहाँ पर जो बारीक कणों वाली जो मिट्टी होती है उससे निर्माण होता है हमारा तराई क्षेत्र का। तराई क्षेत्र के बाद आते हैं मैदान। तो ये जो पत्थर होते हैं हमारे शिवालिक की श्रेणी के गिरपति क्षेत्र में, ये क्या करते हैं, ये हमारे इस प्रकार से निर्माण करते हैं, जैसे कि ये हमारी शिवालिक, ये हमारे, तो ये इस प्रकार से जमा होते चले जाते हैं मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, जिससे पंख का निर्माण करते हैं। हमें शंकु के आकार का एक तरह से इस प्रकार से मोटे मोटे। तो इसमें क्या है, जो हमारी मिट्टी, पथरीली मिट्टी, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, बजरी होती है, और इसमें क्या है, हमारी नदियां वो दिखाई देती है, और जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, नहीं किसी इसमें इस क्षेत्र में कृषि नहीं हो सकती, और क्षेत्र जो है ऊपर खावड़ा ऊंचा नीचा होता है। तो इसको देखेंगे हम सबसे पहले, मिट्टी कैसी होती है इसकी, मिट्टी पथरीली, पथरीली मिट्टी। इसमें
मिट्टी क्या होती है, बड़े बड़े जो पत्थर जो हमारे शिवालिक पहाड़ी से कट के आते हैं, बड़े बड़े पत्थर और कंकड़, वो इसके गिरिपति क्षेत्र में आकर के जमा हो जाते हैं। उन्हीं से क्या होता है, इस भावर क्षेत्र का कंकड़ कंकड़ पत्थर। और कैसी मिट्टी होती है, बजरीली। और इसमें क्या होता है, इस भावर क्षेत्र में नदी का पानी दिखाई नहीं देता। नदी का पानी दिखाई नहीं देता। और क्या है, यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। कृषि के लिए यानी इस क्षेत्र में हम कृषि नहीं कर सकते, अनुपयुक्त यानी हम इसमें कृषि नहीं कर सकते। और ये क्षेत्र कैसा होता है, ये क्षेत्र होता है क्षेत्र ऊबड़ खाबड़, या कह सकते हैं ऊंचा नीचा होता है। किसके कारण, मोटे मोटे पत्थर कंकड़ों के कारण। और बात करेंगे हम किसकी, तराई क्षेत्र के बारे में। ये तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में क्या है, ये बारीक करवाई दलदली मृदा होती है। और इसमें जो है, इन क्षेत्र में जो जल की है, वो इस क्षेत्र में जल की अधिकता अधिक होती है। और ये समतल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर, यहाँ पर जो जिनके लिए जो पानी की आवश्यकता अधिक होती है, वो फसलें इस क्षेत्र में की जाती हैं। जैसे कि हमारा धान है, गन्ना है, जूट है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की मृदा किस कैसी होती है, बारीक कणों वाली दलदली मृदा। और इस तराई क्षेत्र में क्या होती है, जल की अधिकता, यानी जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। अधिकता और समतल है। समतल। वहां पर जो फसलें कौन कौन सी होती हैं, फसल कौन कौन सी है, धान जहाँ पानी की आवश्यकता अधिक होती है, धान है, जूट है, गन्ना। इन तराई क्षेत्र में ये फसल अधिक होती है। तो ये तो हमारे आज की यूपी की मृदा में तराई और भावर क्षेत्र की मृदा के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे जो गंगा यमुना के मैदान की मृदा है, उनके बारे में। गंगा यमुना के मैदान में कौन कौन सी मृदा आती है, जलोढ़ में दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। एक होती है फिर लवणी या क्षारीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा और भूमि मृदा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।